जय श्री गणेश। आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसको करने से व्रत, पूजन, अर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है। इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है और कुष्ठमांडा नवमी भी कहा जाता है। तो चलिए हम आंवला नवमी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटों की बहू ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी जंगल में चले गए, वहीं जाकर बैठ गए। चूँकि वह आंवले का दान नहीं किया कर पाए, इसलिए उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में आकर कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और भोजन ग्रहण करो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गया है और सोने के आंवले का वृक्ष लगा हुआ है। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर में अन्न का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चलो तो तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आँख में से पानी निकल गया, रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सास की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया है। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। और फिर यह जानकर बेटे बहू ने उनसे माफ़ी मांगी। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा है वैसा ही सबका रहना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। जय आंवला नवमी की जय हो, जय हो मेरे नारायण की जय हो। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए, जो आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी, आप उसमें से सुन लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।